सब दोस्तों को मेरी तरफ से इस्लाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल थॉमस टेक्निकल में खुशामदीद कहता हूं। आज हमारे पास आई है ये एक MP3 KTS 1092 इसका नेम है। ये ना तो पावर ले रही है और ना ही ये चार्ज कर रही है, ये कुछ भी नहीं कर रही। तो अभी हम इसे खोलते हैं और इसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ इसके पीछे की तरफ 6 पेज लगे हुए हैं, तो इनको हमने खोल लेना है। पेचकस की मदद से हमने सभी पेज को खोल के इसे ओपन कर लेना है। इस तरह से सभी पेजेस के हमने ओपन कर लेने हैं और इसके बाद इसे हमने खोल लेना है। देखें इसके अंदर कितनी बड़ी सैमसंग की बैटरी लगी हुई है। तो इसके बाद अभी हम इसका ये USB वाला बोर्ड अंदर से बाहर निकालेंगे और इसके बाद इसे करंट देने के बाद इसे टेस्ट करेंगे। यहाँ पे 2 पेज लगे होते हैं, तो इनको हमने ओपन कर लेना है इस तरह से। उसके बाद इसके ग्रिप भी हमने निकाल लेने हैं। सभी ग्रिप निकाल लेने के बाद हमने बोर्ड को बड़े ही एहतियात के साथ इसकी केसिंग में से अलग कर लेना है। इस तरह से हमने इसका बोर्ड बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाली है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा ग्रिप किस चीज़ का है। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ये वाला जो इसका ग्रिप है ये बैटरी का है। उसके बाद ये इसकी जो LED लगी होती है इसके स्पीकर के सामने, उसका ग्रिप है। एंड पे ये हमारा साउंड IC लगा हुआ है। साउंड IC के साथ जो ग्रिप होगा वो स्पीकर वाला होगा। इस तरह से थोड़ा मुश्किल लगेगा, तो हम यहाँ पे देखें, यहाँ पीछे की तरफ भी लिखा हुआ है कि ये बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव है। इसके अलावा ये LED का ग्रिप है और एंड में ये SP नेगेटिव और SP पॉजिटिव ये स्पीकर का ग्रिप है। अभी मैं सबसे पहले यहाँ स्पीकर का ग्रिप लगाऊंगा और इसे करंट दे के टेस्ट करूँगा। स्पीकर का ग्रिप लगा लेने के बाद अभी हम यहाँ पे 4 वोल्ट करंट देंगे। तो ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। तो किसी एक जगह पे हम नेगेटिव की वायर लगा लेंगे और दूसरी तार जो है यहाँ ग्रिप के पॉजिटिव पे लगाएंगे। तो देखें MP3 हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से ऑन हो गई है। MP3 हमारी बिल्कुल ठीक है। अभी देखते हैं कि इसकी बैटरी में प्रॉब्लम है या फिर इसके चार्जिंग जैक में प्रॉब्लम है। मीटर को हमने यहाँ 20 की रेंज पे सेट कर लेना है और इसके बाद इसकी बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव पे हम प्रॉप लगा के टेस्ट करेंगे कि इसमें करंट है या नहीं। बैटरी हमारी बिल्कुल ठीक है, इसमें 2 वोल्ट हैं अभी भी। तो यहाँ पे हमारे चार्जिंग जैक का ही मसला होगा, तो इसे हम अभी टेस्ट करते हैं। अभी एक दफ़ा इसे चार्जिंग लगा के भी टेस्ट कर लेंगे। तो चार्जिंग पिन को हम इसके जैक के अंदर लगाएंगे। देखें कोई भी LED यहाँ पे ब्लिंक नहीं हुई, इसकी चार्जिंग भी ख़राब है। तो अभी हम इसका ये चार्जिंग जो बेस है इसे रिप्लेस करेंगे। इसकी चार्जिंग बेस चेंज करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमने पेस्ट का इस्तेमाल करना है और इसके बाद हीट गन की एयर को हमने 4 पे रखना है और हीट को फुल कर देना है। उसके बाद हमने इसे हल्के हल्के से हीट देते जाना है और बड़े ही एहतियात के साथ इस जैक को हमने ऊपर उठा लेना है। इसे चेंज करना बहुत ही आसान है। तो अभी थोड़ी देर में हम इसे उतारने वाले हैं। इस तरह से हीट देते जाना है और बड़े ही एहतियात के साथ जब ये थोड़ा सा मेल्ट होने लगे तो फिर हमने इसे यहाँ से ऊपर की तरफ उठा लेना है इस तरह से। देखें ये कितने अच्छे तरीके से यहाँ से निकल गया है। अभी MBC क्लीनर के साथ या पेट्रोल के साथ हमने इन पॉइंट को अच्छे तरीके से इस तरह साफ़ कर लेना है। इसकी चार्जिंग बेस उतार लेने के बाद यहाँ पे इसके जो पॉइंट हैं इनको हमने फिर से रीसोल्ड कर लेना है अच्छे तरीके से। और इसके बाद हम फिर से यहाँ पे थोड़ी सी पेस्ट लगाएंगे और नया जैक लगा के इसे यहाँ पे दोबारा से रीसोल्ड कर देंगे। थोड़ी सी हमने पेस्ट का इस्तेमाल करना है और इसके बाद यहाँ पे चार्जिंग बेस रखेंगे। अभी फिर से गन चलाएंगे। हल्के से हीट देते जाएंगे और चिमटी की मदद से हमने इसे टेस्ट भी करते रहना है जब तक ये अच्छे तरीके से सोल्ड ना हो जाए।
एयर को हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखना, अगर हम एयर को ज़्यादा रखेंगे तो बोर्ड हमारा ख़राब भी हो सकता है। इस तरह से अच्छे तरीके से टेस्ट करेंगे तो जैक हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे जॉइंट हो गया है। देखें कितनी अच्छी तरह से जैक हमारा बोर्ड पे सोल्ड हुआ है। तो अभी बैटरी का दोबारा कनेक्शन करेंगे और इसे टेस्ट करेंगे। चार्जिंग जैक हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से लग गया है। अब बारी आ गई इसे टेस्ट करने की। तो यहाँ पे मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि इसकी जो चार्जिंग लाइट थी ये भी ख़राब हो गई थी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो जैक का पॉजिटिव है वहाँ उसके साथ लगाया है एक डायोड, और उसके साथ लगाई है 1K की कार्बन, और एक ग्रीन कलर का यहाँ पे मैंने LED लगा दिया है। तो अभी इसे मैं चार्जिंग पे लगाऊंगा तो देखें चार्जिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। अभी एंड में हमने जिस तरह से इसे खोला था वैसे ही इसे बंद करेंगे और इसके बाद इसे चार्ज करके टेस्ट करेंगे। हमारी MP3 की बैटरी भी यहाँ पे अच्छे तरीके से फिक्स हो गई है और इसके बाद इसका सर्किट भी अपनी जगह पे अच्छे तरीके से फिक्स हो गया है। तो अभी हम इसे बंद करते हैं और इसके बाद इसे टेस्ट करेंगे। जैसे हमने पहले पेज खोले थे वैसे सभी पेज लगा के इसे बंद कर देना है। ये देखें ग्रीन लाइट के साथ हमारी MP3 कितनी अच्छी तरह से चार्ज हो रही है। फाइनली काफ़ी मेहनत करने के बाद MP3 हमारी चार्ज हो गई है। तो अभी इसे पावर ऑन करते हैं और इसे चला के टेस्ट करते हैं। ये था बहुत ही आसान तरीका इसे बनाने का। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।